जेठानी जी आप बुरा नहीं मानना, तो मेरी कमर में बहुत दर्द है। आप पहले खाना बना दीजिए, उसके बाद आप मायके चली जाना। तान्या, मैंने तुम्हें कहा ना कि खाना तुम बनाओगी। तुम्हारा हर रोज़ का नाटक है, कभी सर दर्द हो रहा, कभी कमर दर्द हो रहा, कभी हाथ दर्द हो रहा, कभी पैर दर्द हो रहा, कभी तुम्हारा गला नहीं दर्द होता क्या? और तान्या, इस बात को तुम अच्छी तरीके से समझ लो कि वो तुम्हारी जेठानी है, देवरानी नहीं, जो तुम उसके ऊपर हुक्म चलाओगी। अब जाओ सीधे और रसोई में खाना बनाओ। और तुम निर्मला, इतनी सीधी मत बनो, वरना ये दुनिया वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है ना, तुम सीधे अपने मायके के लिए निकलो। जी माँ जी। ये जेठानी जी ने क्या घोल कर पिला दिया इस बुढ़िया को। कुछ भी करके मुझे जेठानी जी को बुढ़िया की नज़रों में गिराना ही होगा। माँ जी, आप बुरा ना माने तो हम भी जेठानी जी की माँ को देखने उनके घर चलते हैं। ये तान्या इतनी अच्छी कब से हो गई? ज़रूर इसमें इसकी कोई ना कोई तो चाल है। क्या हो माँ जी, अब क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ कि आज पहली बार तुमने कोई अच्छी बात की है, तो फिर मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और आप भी जाकर तैयार हो जाइए। आपको क्या पता, बीमारी तो बस एक बहाना है। मैं तो जेठानी जी के मायके इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वो बहुत गरीब हैं। यहाँ तो जेठानी जी बड़ा सासू माँ लगा रखती हैं। सासू माँ ये खा लीजिए, सासू माँ वो खा लीजिए। अब मैं देखती हूँ जेठानी जी अपने गरीब मायके में कैसे इस बुढ़िया के नाज और नखरे देखती हैं। तान्या की सारी बातें तान्या की सास ने सुन ली। तान्या की सास अब तान्या की चाल को समझ चुकी थी। सब कुछ जानने के बावजूद कविता अपनी बड़ी बहू के मायके जाती है। अरे माँ जी, आप चलिए, आइए बैठिए। माँ जी, आप थक गई होंगी। और निर्मला ने तरह तरह के पकवान बनाकर अपनी सास के पास लाए। ऐसे ही एक हफ्ते बीत गए, लेकिन अब तक कोई बदलाव नहीं आया निर्मला में। तान्या ये सब कुछ देखकर परेशान हो गई, क्योंकि उसकी चाल तो नाकाम हो गई। क्योंकि निर्मला तो यहाँ पर भी अपनी सास का पूरा ध्यान रखती थी। तान्या को परेशान देख उसकी सास उसके पास जाती है। क्या हुआ तान्या, तुम बहुत परेशान लग रही हो। नहीं माँ जी, कुछ नहीं। तान्या, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम मेरे बड़ी बहू के मायके में क्यों आई हो। मुझे सब कुछ पता चल चुका है, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। और तुम्हारा इरादा जानने के बाद मैंने यहाँ पर एक हफ्ते रुकने का फैसला लिया, ताकि तुम अच्छी तरीके से देख लो कि मेरी बड़ी बहू जो अपने ससुराल में है वही अपने मायके में भी है। और अब तुमने देख लिया, अब तो तुम्हारे दिल को तसल्ली हो गई होगी ना। तान्या को अपनी गलती का एहसास होता है और तान्या अपनी सास और अपनी जेठानी से माफ़ी मांगती है।